आप हैं हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सेंट ज्ञानेश्वर सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने मनाया हरियाणा दिवस। बच्चों ने लगाई विज्ञान प्रदर्शनी और बच्चों ने दिखाया पुराना हरियाणा की झांकियाँ। आइए देखते हैं। अब चार्ज देख रहे हो कि टेनिस? सर एक्सप्लेन कर। बचपन याद दिला दिया। बिल्कुल सर, यही तो हरियाणा हेरिटेज है। छात्रा, तो आज मैं आपको पुराने सिक्कों के बारे में बताने जा रही हूँ। पुराने सिक्के पहले चांदी के सिक्के होते थे, अब अन्य धातु के सिक्के हो गए। जिस प्रकार एक पैसा, आधा पैसा इत्यादि। पहले सूर्य की घड़ी किरणों के द्वारा समय का पता लगाया जाता था, लेकिन आप सभी के हाथों में घड़ी बन गई है। पहले पुरानी साड़ियाँ, दामन इत्यादि पहने जाते थे, लेकिन अब इनकी जगह वैश्विक कपड़ों ने ले ली है। धन्यवाद। सुप्रभात सर, मेरा नाम गरिमा है। मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आपको पुरानी चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ। पहले के समय में इन सभी चीज़ों का बहुत प्रयोग होता था, लेकिन आज के समय में बहुत कम हो चुका है। ये पहले के समय का गंडासा, हुक्का, और पहले सभी लोग कांसे के बर्तनों का प्रयोग करते थे, लेकिन अब इनका स्थान स्टील के बर्तनों के लिए ले लिया। ये पहले के समय कांसे की थाली और ये पीतल की टोकरियाँ। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम है। मैं दूसरी कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं कई लोग हवा चलने के लिए विभिन्न कपड़े करते थे और आजकल सर ये बच्चों ने एक लिफ्ट का वो किया सर, प्रोजेक्ट बनाया है और इस प्रोजेक्ट को कैसे चलाते हैं बच्चे अब यहाँ पे। मेरा नाम है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। तो मैं आज आप सभी को चंद्रयान के बारे में बताने जा रहा हूँ। चंद्रयान लैंडर रोवर के पहले जाने का बना था। रोवर की लैंडिंग फेल हो गई थी, तभी यह बना था। यह 23 अगस्त 2023 में बना था और 2:35 पर धरती पर चल पड़ा था और 6:04 पर वहाँ पर लैंड हो गया था। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम यदि मैं आपको आज गाँव और किसान के बारे में बताना चाहता हूँ। किसान खेती करता है और उसमें कई कठिनाइयाँ भी होती हैं। कई बार तेज वर्षा और काम के कारण फसल खराब भी हो जाती है, उससे किसान को बहुत नुकसान होता है। धन्यवाद। Good morning all of you. My name is सोलर पैनल के बारे में किसने बनाया बेटे? सोलर पैनल इन्वर्टर की हमारी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से होती है। जब ये जमीन पर होता है तो हम इसे आसानी से देख सकते हैं। जब ये समुद्र में होता है तो हम इसे नहीं देख पाते। हमें चक्रवात से बचने के लिए हमें मौसम की चेतावनी जरूर सुननी चाहिए। धन्यवाद। तो आज हम दिन व रात कैसे बनते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि पहले के वैज्ञानिकों ने बताया है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जबकि बाद में वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिससे दिन व रात बनते हैं। तो आज हम यह बताएंगे कि पृथ्वी के आधे भाग पर सूर्य की किरणें होती है तथा आधे भाग पर अंधेरा छाया होता है। धन्यवाद। सर देखो, ये सूरज है, ये हमारी पृथ्वी है, इस तरफ ये अंधेरा है और इस तरफ सन है। मॉर्निंग सर, मेरा नाम लव है। मैंने एक अर्थ के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया है। इसके ऊपर बेटे दोबारा से बताना एक मिनट।
दोबारा मेरा नाम लव है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैंने साइंस का एक प्रोजेक्ट बनाया हार्ट ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर। लीवर से हमारा अच्छा ब्लड आता है और वो हार्ट के अंदर पंपिंग होकर वो पूरी बॉडी में जाकर CO2 ले लेता है, O2 छोड़ देता है और वो इस कारण गंदा होकर फिर से लीवर में जाता है और साफ होकर फिर से लीवर आपका को वो ब्लड दे देता है हार्ट के अंदर। ये प्रक्रिया सारे दिन चलती रहती है। धन्यवाद। आप बोलो क्या? हाँ बेटा आप बोलो। सुप्रभात, मेरा नाम ऋषि, मैं 8th क्लास में पढ़ने वाला छात्र हूँ। आज बिल्कुल पढ़ने वाला छात्र हूँ। यहाँ पर आपको देखा जा रहा है फर्स्ट एड। इसका इस्तेमाल चोट लग जाने पर किया जाता है। इसको मोटरसाइकिल, घरों, कार की डिक्की में रखा जाता है। इसका इस्तेमाल घरों में किसी को चोट लग जाने पर किया जाता है। हाँ बेटा कुछ बोलना चाहोगे? हाँ बोलो। मेरा नाम गौरव है, मैं आज का छात्र हूँ। ये माइक्रोस्कोप है, ये सूक्ष्म जीव को देखने में सहायक है। थैंक यू। मेरा नाम अंशु है, मैं 6वीं क्लास में पढ़ता हूँ। ये हमारा है। ये हमारा है और मेरा नाम है रितिका। ये है हॉस्पिटल और ये है पार्किंग और ये है बिल्डिंग और ये है पार्क और ये हमारा ट्रैफिक रोड ट्रैफिक लाइट। थैंक यू। माय नेम इज रितिका और ये है होटल और ये है पहाड़ और ये ट्रैफिक रोड है और ये ट्रैफिक लाइट है। थैंक यू। इंदर सिंह जी, रितिमा के दादाजी हैं। ये 80 से अबव है। गजराज स्टेशन का जो है स्वागत करें और मेरा अनुरोध रहेगा सभी पत्रकार बंधुओं से कि वो भी साथ में सहयोग करें। मेरा अनुरोध रहेगा सुनील सर से कृपया मंच पर आए, नरेश जी और विश्वास सर से, रामेश्वर से कृपया आप 4 लेक्चर। सर सबसे पहले आपका व आपके सभी दर्शकों का प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि सर आपने अभी पूछा कि आपने कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया, ये कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया गया सर, हमारा हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 को बना। उस समय हमारा कल्चर बड़ा ही अलग था। लोग दो थे, बड़े अष्टपुरुष थे, सादा खाना, दूध दही का, सरल स्वभाव और भाषा के अंदर शालीनता, शिष्टाचार था। लेकिन धीरे धीरे वो लुप्त होती जा रही है। तो आज हमने विद्यालय के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया गया ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले। तो हमने बच्चों को आज हमारे विद्यालय के अंदर बच्चे जो हैं हरियाणवी पोशाक के अंदर आए हुए हैं और वो बच्चे हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसी को अपना रहे हैं। और आज उसके लिए हमने बच्चों को खान पान, जो हमारा दूध दही का खाना, मोटा अनाज खाना, उसकी सभी की जो है बच्चों ने प्रदर्शनियाँ लगाई हुई है। उसके साथ साथ जो प्राचीन समय में हमारे बर्तन मिट्टी के होते थे, आज बच्चों ने तरह तरह के मिट्टी के बर्तन लगाए हुए हैं। हमारी पोशाक जो होती थी खादी की होती थी, बच्चे चरखा इत्यादि काट रहे हैं। शादियों के अंदर जो डोंगे वगैरह होते थे गत्ते के, वही सब कुछ बच्चों ने बनाया हुआ है। उसके साथ साथ जो हमारा प्राचीन समय के अंदर जो है रेडियो, सेटर वाला टीवी, लालटेन इत्यादि जो चीज़, वो उन सभी की प्रदर्शनी हमने लगाई है ताकि बच्चों को पता चल सके कि हमारा पुराना समय जो क्या था, वो समय बहुत अच्छा था, उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता था। लेकिन जैसे हमने पश्चिमी कल्चर का हमारे पर प्रभाव पड़ा तो हम रोगग्रस्त रहने लगे। तो इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है कि हम पुरानी पद्धति को अपनाएं और पूर्ण रूप से अष्टपुष्ट रहें। धन्यवाद। हरियाणा दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहोगे शहरवासियों को? सर मैं हरियाणा दिवस पर शहरवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप पश्चिमी शिक्षा की ओर ना बढ़ें। हमारा अपना जो पुराना कल्चर है उसको अपनाएं, तभी आप पूर्ण रूप से स्वास्थ्यवर्धक रह सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। आज संत ज्ञानेश्वर स्कूल में आए, इतना अच्छा प्रोग्राम है, कैसा महसूस हो रहा है और क्या संदेश देना चाहते हो?
सबसे पहले तो मैं हरियाणा दिवस की आपके चैनल के माध्यम से ये जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, इनके पेरेंट्स, सेंट ज्ञानेश्वर स्कूल का स्टाफ, हमारे सेंट ज्ञानेश्वर स्कूल के चेयरमैन श्री सतीश वर्मा जी, सभी शहरवासियों को हरियाणा दिवस की बधाई दूंगा। आज जैसे हम इस प्रोग्राम में आए, सबसे पहले हमने बच्चों ने अपने मॉडल दिखाए। किसी ने हॉस्पिटल का मॉडल बनाया हुआ था, किसी ने इंडस्ट्रीज का बनाया हुआ था, किसी ने किसी चीज़ का बनाया हुआ था, किसी ने ब्लड सर्कुलर का बनाया हुआ था। तो मुझे लगा इन्हीं बच्चों में से कोई ना कोई कभी ना कभी डॉक्टर बनेगा, कोई ना कोई इंडस्ट्रियल बनेगा, कोई ना कोई नेता बनेगा। थोड़ी आगे हम चले तो बच्चों ने हमारे प्राकृतिक गेम खेल रहे थे, उससे भी हमें अपना बचपन याद आ गया। थोड़ी आगे चले तो बच्चों के द्वारा चूल्हों पे खाना बनाया जा रहा था, उस खाने को देखकर हमें हमारी दादी नानी की याद आ गई। हमें लगा कि हम अपने बचपन में आ गए हैं। उससे आगे जैसे ही हम आए तो पुराने मिट्टी के बर्तनों की प्रदर्शनी लगी हुई थी, जो हमारे पुराने संस्कृति को जिंदा कर रही थी। स्टेज पर जैसे हरियाणवी आज प्रोग्राम छोटे छोटे बच्चों द्वारा किए गए, तो उससे हमें हमारे हरियाणा के ऊपर गर्व महसूस हुआ। मैं इसके लिए इनके जितना भी स्कूल का, सेंट ज्ञानेश्वर स्कूल का स्टाफ है, प्रधानाचार्य है, इनके चेयरमैन सतीश वर्मा जी हैं, इनको मैं बधाई दूंगा और मैं इनका धन्यवाद करूंगा कि इन बच्चों की इतनी उन्नति इस स्कूल में हो रही है। धन्यवाद। राजेश बंसल जी, JCI की तरफ से 105 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा JCI चौक पर लगाया जा रहा है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से जानकारी देने की कृपा करें। हमारा डांडिया प्रोग्राम था, उसमें हमारे विधायक श्री विनोद बियाना जी आए हुए थे। JCI के छोटे से अनुरोध पर उन्होंने 105 फुट ऊंचा झंडा 1 महीने के अंदर अंदर उस चौक पर पाइप खड़ा करवा दिया। इसका जो उद्घाटन होना है वो 24 जनवरी को होना है और इसके लिए हमारे शहर के हर बच्चों द्वारा एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जो हमारे लाल सड़क शहीदी स्मारक से लेकर JCI चौक तक जाएगी यात्रा। उस यात्रा में हमारे विधायक श्री विनोद बियाना जी रहेंगे, JCI स्टार रहेगी, हमारे छोटे छोटे बच्चे, शहर के हर नागरिक, जैसे मोदी जी ने नारा लगाया था कि हर घर तिरंगा झंडा होना चाहिए, हमारा नारा हर बच्चों के हाथ में उस दिन तिरंगा झंडा हुआ। हंसी का छोटा छोटा बच्चे से लेकर हर नागरिक के हाथ में तिरंगा यात्रा के अंदर झंडा होगा और उस तिरंगा यात्रा को हम लेकर अपने शहीदों की याद करेंगे और शहीदों का सम्मान करेंगे।